नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने जो फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल का सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यहाँ तक। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, अर्थात प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता एक अच्छे परिणामों का, अच्छे आचरणों का परिणाम है प्रसन्नता। इसके आगे अब हमें देखना है, तो ध्यान दें। व्हाट इज़ दैट, यक्ष ने पूछा, वह क्या है। वाई गिविंग अप, जिसको त्यागने से, विच, जिसको त्यागने के द्वारा या जिसको त्यागने से मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। तो इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया प्राइड। प्राइड अर्थात घमंड या गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सभी का क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज द लॉस्ट विच इल्स जॉय एंड नॉट सोरो। व्हाट इज, वह क्या है, द लॉस्ट विच इल्स जॉय एंड नॉट सोरो, मतलब जिसको खोने से प्रसन्नता होती है ना कि दुख। तो उन्होंने जवाब दिया एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध त्याग दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। यदि हम क्रोध त्याग दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे, अर्थात हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। आगे, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, जिसको त्यागने से एक व्यक्ति, बिकम मीन्स बन जाता है, रिच मतलब धनी या धनवान बन जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया डिजायर अर्थात इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग रेडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वह धनवान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। उन्होंने क्वेश्चन किया, कोई व्यक्ति एक वास्तविक या सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट वर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, क्या अच्छे आचरणों से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसाइसिवली अर्थात जो आपका जवाब हो वो कैसा हो, एक सटीक जवाब हो। तो उन्होंने जवाब दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म एवं ज्ञान किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही अकेला किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, चाहे, लर्न ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी ना हो जाए, चाहे एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतें त्यागे। एवं चाहे, दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लेकिन एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति को वह निम्न जाति में ही गिना जाएगा। चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन बुरे आचरण वाला जो व्यक्ति है वह हमेशा निम्न जाति में ही गिना जाएगा या निम्न स्तर पर ही गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वंडर आश्चर्य, वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने जवाब दिया एवरीडे मैन सी क्रीचर्स
डिपार्ट टू यमास किंगडम। उन्होंने आंसर दिया कि प्रतिदिन हम लोग अनेक जीवों को यम के लोक में जाते हुए देखते हैं। एंड और yet those who remain want to live forever। फिर भी जो जीवित हैं या जो जीवित बचे हुए हैं वो हमेशा अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमेशा के लिए। लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए या सदा के लिए। तो दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सच में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न रखे। पुट मीन्स रखना, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, एंड और युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। वन मीन्स एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स मतलब तुम्हारे मृत भाइयों में से, कैन मतलब सकता है, नाउ अब, बी रिवाइव्ड मतलब जीवित हो सकता है। वुड डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवन दान या पुनर्जीवित करना चाहते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने इट टुक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक मतलब एक पल के लिए सोचा, एक पल के लिए सोचा। अ मोमेंट मतलब पल या क्षण, थिंक मतलब सोचा। एंड और देन फिर, ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन, उन्होंने इच्छा जाहिर की या उन्होंने कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन मतलब होता है मेघ वर्ण वाला, मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड जिसकी आंखें कमल के समान हो, कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाला नकुल। लाइंग लाइक ए फैलन एबोनी ट्री माइट अराइज, जो एक आबनूस वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। लाइंग मतलब पड़ा हुआ है, लाइक माने के समान, ए फैलन एबोनी ट्री मतलब आबनूस वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। माइट अराइज उसको जीवित कर दिया जाए या उसे उठा दिया जाए। तो ये लेसन नंबर 1 का 3rd पैराग्राफ था। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जो लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है उसके लिए हम कल फिर से आपको उस चैप्टर के बारे में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।